स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के CVT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे क्लास 14। इसके पहले 13 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी प्लेलिस्ट की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, वर्कशॉप कैलकुलेशन की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उनको आप जाके एक बार जरूर स्टडी कीजिएगा। ये आपका मॉड्यूल 8 है जो कि हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे क्लास 14 में भी। क्लास 13 में स्टार्ट किया था हमने बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस, इसके सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद मॉड्यूल 9, देन 10, 11, 12 इस तरह से आपका आगे चलता रहेगा क्लास बाय क्लास। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड वीडियोस आपको बिल्कुल लाइक करने का या चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई पेड कोर्सेज नहीं है। ये सारी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। 150, 200, 300 व्यूज़ आते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे ही नहीं पढ़ा जाता है। आप लोग अभी से पढ़े रहेंगे तो एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही फोड़ के आएंगे अच्छे से। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल को साथ में शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। 66 नंबर क्वेश्चन से इस पार्ट में स्टार्ट करेंगे हम लोग एंड आगे पूरा 25 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में जैसे सभी पार्ट में हम रखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर हम आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में सही सही ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द रिले। इस रिले का नाम क्या है बताना है आपको। रिले कई तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इम्पल्स रिले, ठीक है, मर्करी वेटेड कॉन्टैक्ट रिले, इस तरह के कई सारे रिले होते हैं। फिलहाल के लिए जो आपका रिले यहाँ पे दिया गया है, ये इमेज टाइप के क्वेश्चंस ना आपके CBT एग्जाम में बहुत आते हैं। ये है आपका ड्राई रीड रिले। क्या है ये? ड्राई रीड रिले है। अब ड्राई रीड रिले आप सोच रहे होंगे क्या होता है, तो देखिए ड्राई रीड रिले जो आपका होता है, यहाँ पे एक फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें ना दो इस तरह से ब्लेड्स होती हैं जिन्हें हम रीड ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। एंड ये एक ग्लास कैप्सूल के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? एक ग्लास कैप्सूल के अंदर होती है। एंड ये फेरोमैग्नेट मटेरियल है आपका। ग्लास ट्यूब के अंदर आपका इनर्ट गैस होता है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे देखिए एक कॉन्टैक्ट का गैप रहेगा, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेटिंग है। यहाँ पे ये आपका ओवरलैप इतना दिखाया गया दोनों जो रीड ब्लेड्स हैं उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द डायग्राम। इस आरेख का आपको नाम बताना है। डायग्राम क्या है? देखिए सर्किट डायग्राम होता है, इंस्टॉलेशन प्लान्स होते हैं, वायरिंग डायग्राम होता है, लेआउट डायग्राम होता है, मतलब लेआउट प्लान होता है, जिसमें से ये आपका क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन प्लान। देखिए इसमें ना क्या क्या चीज़ें कहाँ लगी हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन प्लान। उसी जहाँ अभी एक ऐसा आपका डायग्राम हो, जस्ट यहाँ पे एक लैंप दिया गया हो, यहाँ पे आपका एक कॉन्टैक्ट या स्विच दिया गया हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम। ये सारी चीज़ें आपकी सर्किट डायग्राम में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका इंस्टॉलेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल, ICDP जिसे बोलते हैं, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच इज यूज्ड। ICDP का जो मेन स्विच है वो कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग? लार्ज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन यानी बड़े औद्योगिक स्थापनाओं में, कंट्रोल मेन और ब्रांच सर्किट, मुख्य या ब्रांच सर्किट को नियंत्रित करने में, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, सिंगल फेज घरेलू स्थापना में, या 3 फेज पावर सर्किट इंस्टॉलेशन में। तो 3 फेज में तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, डबल पोल है। तो डबल पोल है तो ऑब्वियस सी बात हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे इसको? सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में प्रयोग करेंगे। एंड आप सबने देखा भी होगा आयरन क्लैड डबल पोल जो है ये आपका डबल पोल है, ठीक है। अब ये जो डबल पोल होता है इसमें आपका क्या होता है, एक आपका 2 फ्यूज भी हो सकता है या एक फ्यूज एक न्यूट्रल से भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। यही आपका यहाँ पे क्या है, ICDP जिसे बोलते हैं आयरन क्लैड डबल पोल, ठीक है, स्विच। कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस में, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जो घरेलू स्थापनाएं होती हैं, इंस्टॉलेशन होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। इसमें से कौन सी विद्युत सामग्री जो है सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? देखिए जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होती हैं, वैसे तो सब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ को जनरल एसेसरीज में रखते हैं, कुछ को आउटलेट एसेसरीज में रखते हैं, इस तरह से आपका यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सीलिंग रोज है ये आपका क्या है, जनरल एसेसरीज से संबंधित है। देखिए सीलिंग रोज जनरल एसेसरीज भी है, आउटलेट एसेसरीज भी है। कहीं कहीं आपको इसका आउटलेट एसेसरीज भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक। पेंडेंट लैंप होल्डर यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इस तरह सीलिंग रोज होता है, आप सबने देखा भी होगा इलेक्ट्रीशियन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 70 है,
विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी। डीसी सीरीज मतलब यहाँ पे जो डीसी सीरीज एमसीबी होगी उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ऐसे यहाँ करेंगे जहाँ डीसी करंट यूज होता होगा। तो सबसे ज़्यादा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं लोकोमोटिव में, उसमें जो ट्रैक्शन मोटर्स होती हैं ना आपकी, तो लोकोमोटिव में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड डीसी सीरीज एमसीबी की जो कैपेसिटी होती है लगभग 220 वोल्ट डीसी तक पे आपकी ये काम कर सकती हैं, ठीक है, काम करती हैं, मतलब इतने तक का आता है ये। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोटिव्स या डीजल इंजन जो होते हैं आपके, ठीक है, डीजल इंजन पावर्ड जो आपका वहाँ से डायरेक्ट करंट आप जनरेट करते हैं, डीजी सेट जो होते हैं वहाँ पे भी इस तरह की एमसीबी प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, व्हाट द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या होता है। देखिए फ्यूज मान लीजिए आपने एक सर्किट में लगाया हुआ है, अब क्या होगा, मान लीजिए सर्किट में किसी रीजन से कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ ओवरलोड हुआ, तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्यूज होता है एक पतला वायर है, यहाँ पे ये क्या होता है, हीट होना शुरू होता है क्योंकि करंट अभी ज़्यादा हो गया इसके बीच से, इसकी रेटेड कैपेसिटी ज़्यादा करंट जैसे इसमें बहेगा क्या होगा, ये हीट होगा, और एक टाइम पे हीट होने के बाद क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ब्रेक हो जाता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। जितने पे फ्यूज हुआ उसे हम क्या कहते हैं, करंट, कट ऑफ करंट कह सकते हैं उसी को, कि इतने पे कट ऑफ हो गई पावर, और उसी फैक्टर को हम कहते हैं कट ऑफ फैक्टर। जो लिया गया समय उसे क्या कहते हैं, कट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। ध्यान दीजिए प्रीवियस पार्ट में इसका एक क्वेश्चन था कि ट्री सिस्टम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, तो हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, क्योंकि इसके अलग अलग फ्यूज होते हैं तो वहाँ से फॉल्ट फाइंड करना क्या होता है, आसान होता है। तो ट्री सिस्टम कहाँ यूज़ करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो बहुमंजिला भवन होते हैं, इमारतें होती, वहाँ पर हम ट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी जो कंड्यूट है आपका, नली है, उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है। तो मैक्सिमम साइज याद कर लीजिए आप लोग, कितना होता है, 25 mm यानी 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। ध्यान दीजिए होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश, अब सिफारिश से मतलब यहाँ है रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंड क्यों की जाती है, क्यों कहा जाता है कि ऐसा आप वायरिंग करिए कि इनको अलग अलग आप ले जाइए, ठीक है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि हम अवॉइड करना चाहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। देखिए जो भी ऑडियो वीडियो की आपकी केबल्स होती हैं जनरली वो लो वोल्टेज पे काम करती हैं, एंड आपका जो पावर वायरिंग होगा वो हायर वोल्टेज पे होगा। तो हम क्या करेंगे फिर, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होगा, अगर आप दोनों को एक साथ ले जाएंगे देन आपका क्या होगा, थिएटर आपका फॉल्टी जो है, वहाँ पे जो आप पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं थिएटर जो लगाए हैं, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सारी आपकी इंटरप्ट होगी उस इंटरफेरेंस की वजह से। तो इसीलिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग को एक साथ ले जाने से, ठीक है। किस लिए, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। इस लाइटिंग सर्किट का आपको नाम बताना है, इस प्रकाशीय परिपथ का आपको नाम बताना है क्या है। प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस हो चुका है। यहाँ एक मेन स्विच, यहाँ पे आप बाकी स्विचेस देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गो डाउन, ठीक है, क्या कहते हैं, गो डाउन लाइटिंग वायरिंग है आपकी। ये कौन सी वायरिंग है, गो डाउन लाइटनिंग या लाइटिंग वायरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट्स। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कंड्यूट को मोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, हिकी का। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, हिकी, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, कंड्यूट को बेंड करने में, उसके बिना आउटर डायमीटर को प्रभावित किए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म बार बार बताया जा रहा है, कई पार्ट में डिस्कस हुआ है, आप सबको पता भी होगा क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी। कुछ इस तरह दिखता है, अलग अलग तरीके के एमसीबी आते हैं आपके, अलग अलग रेटेड कैपेसिटी होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ ईएलसीबी, ठीक है। ईएलसीबी का पर्पज क्या है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या है, डिफेक्ट्स द फॉल्ट इन सर्किट, सर्किट में दोष खोजना, मॉनिटर द रेजिडुअल करंट, अवशेष धारा को देखना, प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोड, ओवरलोड से सुरक्षा करना, या प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट से उपकरण की सुरक्षा करना। तो ईएलसीबी का काम है लीकेज,
अर्थ लीकेज, एक टर्म आया ना लीकेज करंट, तो वही यहाँ पे जो रेजिडुअल करंट है, अवशेष धारा है, उसको क्या करना, मॉनिटर करना, यही आपका यहाँ पे ELCB का काम होता है। कुछ इस तरह आपका ये दिखता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। जो इनकमिंग पावर सप्लाई है, आगत विद्युत आपूर्ति है, उसमें जो प्रदान किया गया फ्यूज कटआउट है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो फ्यूज कटआउट का उद्देश्य क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन क्या है, ओवरलोडेड नहीं है। टू मेंटेन द स्टेबलाइज सप्लाई वोल्टेज, स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द लीकेज करंट, सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। या टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इंसान को बिजली के झटके से बचाने के लिए। तो देखिए फ्यूज का उद्देश्य यही होता है, क्या होता है कि टू इंश्योर द लाइन इज़ नॉट ओवरलोडेड, ये इंश्योर करना कि लाइन जो है ओवरलोडेड नहीं होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज कटआउट जो है इनकमिंग पावर सप्लाई में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग होता है। तो जो डाई स्टॉक होता है उसका काम होता है चूड़ी काटना। चूड़ी काटना किस पे, स्क्वायर पाइप पे नहीं, किस पे, सिलिंड्रिकल पाइप पे। कैसी चूड़ी काटना, बाहरी चूड़ी काटना, ठीक है। डाई से हम कैसी चूड़ी काटेंगे, बाहरी चूड़ी काटेंगे। टैप से कैसी चूड़ी काटेंगे, अंदर की चूड़ी काटेंगे, ठीक है। तो कोई सिलिंड्रिकल ऐसा पीस है, सरिया है, कुछ भी, उस पर अगर आपको चूड़ी काटनी है इस पोर्शन में, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डाई स्टॉक सेट का यूज़ करेंगे। कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलिंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइपों पे बाहरी थ्रेड काटना। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड। देखिए अब यहाँ ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ आपको इसका आंसर भी निमी में भी डिफरेंट मिलेगा। सीलिंग रोज सामग्री को किस में वर्गीकृत किया गया। प्रीवियस में आपने देखा, आपको कई सारे और भी वीडियोज में शायद बताया गया होगा, प्रीवियस में आपने देखा सीलिंग रोज को कहाँ रखा गया था, जनरल सामान्य सामग्री में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको रखा गया आउटलेट एसेसरीज में, क्योंकि ये इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो कई बार होता है जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जो ज़्यादा रिलेवेंट ऑप्शन होता है उसे हमें चूज करना होता है। अगर यहाँ आउटलेट एसेसरीज ना होता तो हम लोग इसको जनरल एसेसरीज में रख देते, बट क्योंकि आउटलेट एसेसरीज ऑप्शन यहाँ पे है इसलिए सीलिंग रोज को हम लोग किस में रखेंगे, आउटलेट एसेसरीज में। राइट आंसर हो गया आपका आउटलेट एसेसरीज। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। एक वायरिंग इंस्टॉलेशन में सर्किट आरेख यानी परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है। टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एसेसरीज, यानी जो सामग्री उसकी भौतिक स्थिति दिखाने के लिए। टू एस्टिमेट द वेरियस एसेसरीज इन द सर्किट, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट फॉर द सर्किट इज डिजाइंड, पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। या टू शो द सिमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो वायरिंग में जो आपका सर्किट डायग्राम है उसका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी सिमेटिक कनेक्शन को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आप कैसे बना रहे हैं उसको वहाँ पे शो किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विद एल सीरीज एमसीबी। एल सीरीज, एल श्रृंखला की एमसीबी जो है उसके साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो एल सीरीज के साथ यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जनरल लाइटिंग में यूज़ करते हैं। कहाँ पे, जनरल लाइटिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 है वाई द लूपिंग बैक, लूपिन मेथड जिसे कहते हैं, इज प्रेफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक या लूपिन विधि क्यों पसंद की जाती है। इजी टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट, दोषों की पहचान करना आसान होता है। नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज्ड, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। मोर नंबर ऑफ टैपिंग्स कैन बी टेकन, अधिक संख्या में टैपिंग की जा सकती है। या मोर नंबर ऑफ सब सर्किट कैन बी मेड, अधिक संख्या में सब सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज्ड, यानी कोई अलग से हमें जॉइंट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है आपका, इसलिए ये सबसे ज़्यादा घरेलू वायरिंग इसमें पसंद की जाता है घरेलू वायरिंगों में। ये आपका लूपिन सिस्टम का एक जस्ट आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल मार्क एक्स इंडिकेट। ये आपका एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक्स वाला पोर्शन जो है ना क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए क्या होता है ना कि ये आपका शो करता है कितने वायर एक लिंब में रन कर रहे हैं।
जैसे एक वायर है तब तो एक बार कर दिया गया, 2 वायर है तो ऐसे 2 बार कर दिया जाता है। लेकिन 2 से ज़्यादा जब वायर्स होते हैं तो उनको ज़्यादा बार ऐसे कट किया जाएगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, इसलिए क्या करते हैं एक बार कट करके उस पर लिख देते हैं कितने वायर जा रहे हैं। ऐसे कट किया, यहाँ 5 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 5 तार जा रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे शो किया गया है। तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिम्ब, लिम्ब पर तारों की कितनी संख्या है वो यहाँ पे एक्स शो कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए लाइन लिख के कितना लिख दिया गया, 3, मतलब इस लिम्ब पे 3 तार हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द वायरिंग मेथड। इस वायरिंग मेथड का नाम क्या है, अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा क्या है ये, इसी को हम लोग कहते हैं लूपिंग बैक मेथड। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लूपिंग बैक मेथड, या इसी को हम लोग लूपिन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्या है, लूपिंग बैक मेथड या लूपिन मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ द डायग्राम। इस डायग्राम का आपको नाम बताना है। देखिए एक 2 वे स्विच है, एक यहाँ पे लैंप है। जनरली जो 2 वे स्विच होती है, आपकी जो स्टेयर केस होती है ना, सीढ़ी की जो वायरिंग होती है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ दोनों तरफ ऑपरेशन करना होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आरेख क्या है, ये स्टेयर केस वायरिंग का आरेख है, ये सीढ़ी की वायरिंग का आरेख या डायग्राम है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ रिले। इस रिले का आपको प्रकार बताना है। क्या यहाँ 2 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस इफ द ELCB ट्रिपिंग करंट इज 30 मिली एम्पियर। अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करनी अगर ELCB का जो ट्रिपिंग करंट है कितना है, 30 मिली एम्पियर है। तो देखिए जब इसका ELCB का ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर होगा, इसको आप चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, बट यहाँ पे डेटा भी इनकम्प्लीट दिया हुआ है। ZS इज इक्वल टू होता है ZE प्लस R1 प्लस R2, ये आपका यहाँ फार्मूला है, इसी फार्मूले से लगेगा। लेकिन क्योंकि डेटा इंसफिशियंट है, बट आपका 30 मिली एम्पियर के लिए जो ट्रिपिंग करंट ELCB का आता है, जब इसकी टेस्टिंग की जाती है तो आता है 1666 ओम या 1667 ओम भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ वायरिंग। इस वायरिंग का आपको टाइप बताना है। तो ये वायरिंग आप देख रहे होंगे यहाँ जा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ना, क्लिप्स लगाएगी, फिर उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ा दी जाती है। इस वायरिंग को हम लोग कहते हैं क्लीट वायरिंग। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्लीट वायरिंग कहते हैं इसे। ठीक है, एक PVC कंड्यूट वायरिंग भी होती है, इसमें कंड्यूट पाइप होता है, उसमें आप वायरिंग कर देते हैं। एक केसिंग एंड कैपिंग होता है, ये भी आपका काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे घर आपका बन गया, पहले वायरिंग नहीं हुई, बाद में आपको कराना, तो केसिंग कैपिंग भी आप कर सकते हैं। PVC कंड्यूट में वायरिंग होती है। ठीक है, एंड ये है आपका क्या है, इसे हम लोग कहते हैं क्लीट वायरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके 90 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसके बाद इस मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन बचे हैं अगले पार्ट में उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगला पार्ट मीन्स आपकी जो क्लास नंबर 15 होगी, ठीक है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अप्रॉक्स 6 क्लासेज, ये क्लास नंबर 14 है, 6 क्लासेज में आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ईयर पहले से कंप्लीटेड है। तो अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइंड मिला के पढ़ सकते हैं। अब आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का, व्हाट द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, 1.1, 1.4, 2.1 या 2.5। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।